हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम साथी पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम करने वाले क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का पेपर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा मेरे प्यारे साथियों। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आंकड़ों का पूर्व अनुमान लगाना सांख्यिकी का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों, श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ श्याम है मेरे प्यारे साथियों, श्याम जो है लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण करता है, बिक्री के उद्देश्य से करता है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ श्याम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, एक उत्पादक है श्याम। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे साथियों, आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, गणनाकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 में हुई थी मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे साथियों, समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। किसी भी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात कैसे किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा निकाला जाता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है, परास से तात्पर्य है। मेरे प्यारे साथियों, परास से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर को हम परास कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों, वृत्त आरेख है। वृत्त आरेख कैसा है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक विमीय आरेख है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है, आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आयत चित्र के माध्यम से क्या ज्ञात किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी, बहुलक ज्ञात किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे साथियों, वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिससे प्रत्येक भाग का अंश होता है। तो प्रत्येक भाग का अंश कितना होगा मेरे प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3.6 डिग्री होगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए आंकड़ों से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, दिए गए आंकड़ा से बहुलक मान का ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26। 26 इसमें बार बार आए हुए हैं मेरे प्यारे साथियों, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 है, चतुर्थक वह मान है जो दिए हुए आंकड़ों को बांटती है। मेरे प्यारे साथियों, चतुर्थक क्या कहलाता है और दिए हुए आंकड़ों को क्या करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 बराबर भागों में बांटती है मेरे प्यारे साथियों चतुर्थक। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए, यानी यह आंकड़ा को 2 भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे साथियों, निम्न दिए गए आंकड़ा से परास की गणना कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आंकड़ा दिया गया है, इससे परास ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 130। इसका रेंज निकाला गया है मेरे प्यारे साथियों इस अंक का, तो उसका सही आंसर आया है 130 मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है। मेरे प्यारे साथियों, कौन है ऐसा जो वितरण की असमानता की माप करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉरेंज वक्र मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए आंकड़ा से मानक विचलन की गणना कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, दिए गए आंकड़ा से मानक विचलन की गणना करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.414 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे प्यारे साथियों, निम्न चित्र 2 चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे प्यारे साथियों, पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान कितना होता है मेरे प्यारे साथियों।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी +1 तथा -1 के बीच होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 है, कीमत सूचकांक क्या मापता है? मेरे प्यारे साथियों कीमत सूचकांक क्या मापता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों, पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है? मेरे प्यारे साथियों पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Q1 मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे प्यारे साथियों, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ है, कब हुआ है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे साथियों, भारत में जनांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ष 1921 के पूर्व मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, पूर्व सोवियत रूस से ली गई है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रशुल्क लगाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, प्रशुल्क लगाया जाता है किस पर लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत जैसे देशों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने में क्या कारण हो सकते हैं? कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 तथा 2 मेरे प्यारे साथियों। अब देखते हैं 1 तथा 2 में क्या है मेरे प्यारे साथियों। निम्न पूंजी की आवश्यकता और अधिक रोजगारों का सृजन करने में सक्षम। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? मेरे प्यारे साथियों विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1995 में मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे प्यारे साथियों, नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग है, तो कौन कौन है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार ने मेरे प्यारे साथियों भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2009 में किया है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट है मेरे प्यारे साथियों, विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी आयरलैंड हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे साथियों।